सुप्रभात। सक्सेस राइडर पलामू के चैनल में आपका स्वागत है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा सर पे है और ये पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल है और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए खुद बनाने का। आंसर तो हम देंगे ही। चलो शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और कमेंट तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ये सभी प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको तो इसका आंसर पता होगा। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अभी कुछ दिन बाद ही हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुए। अब भाई यहाँ आम यानी कि मैंगो को नहीं चुनना है, यहाँ पे आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। और ऑप्शन है 52, 55, 57 और 56। तो पहला आम चुनाव तो हुआ था दोस्तों 51 अंत और 52 की शुरुआत में। आम चुनाव अगर मध्यावधि चुनाव ना हो तो 5 वर्षों में होता है। तो 52 और 5 57, 1957 सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं को जो आरक्षण मिला है पंचायत में, उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो 42वां लघु संविधान, 44वां बिल्कुल नहीं, 65वां बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन है। आंसर क्या होगा आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल सही, 73वां संविधान संशोधन। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस नहीं, चित्तरंजन दास। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो कर लो। श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कौन माना जाता है, कौन है। बिल्कुल सही, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं वेट भी कर ले रहा हूँ फिलहाल। बिल्कुल करेक्ट, वर्गीज कुरियन सही जवाब है, जिन्होंने वर्गीज कुरियन कमेंट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो हम लोगों ने नियोजित विकास प्रणाली को अपनाया था। और अर्थव्यवस्था कौन सी थी, पूंजीवादी थी या समाजवादी या मिश्रित या सभी। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया गया था। पूंजीवादी अमेरिका की थी, समाजवादी सोवियत संघ रूस की थी और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। क्या एक ही दल चुनाव लड़ते हैं, 2 ही दल चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास सामने है, कमेंट करो। इतना आसान क्वेश्चन का भी कमेंट नहीं करोगे तो कैसे आएगा भाई, कमेंट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, आपने जिन्होंने भी ऑप्शन सी को नॉक किया है, कमेंट किया है, वो सही है, बहुदलीय व्यवस्था है। चलो ना आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो सेकंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था दोस्तों। पहला जो चला था 14 से लेके 18 तक चला था। ऑप्शन यहाँ 14 से 19 है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा 39 से 45, तीसरा 45 से 52 बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉक कर दो इसको। पहला 14 से 18 तक आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा है नंबर। कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला। अब ये तो भाई आपका पहला चैप्टर है, पहला और दूसरे चैप्टर में पढ़ना पॉलिटिकल साइंस में। आपको समझ ही गए होंगे सारा किधर है। ईस्टर्न गुट और वेस्टर्न गुट कौन सा था भाई बता दो। स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है चारों ना, कमेंट कर दो। जल्दी जल्दी करो भाई, इतना लेट करोगे तो कैसे होगा, जल्दी जल्दी करो। करेक्ट, ऑप्शन सी अमेरिका और सोवियत संघ। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। और टोटल 50 क्वेश्चन आज देने वाले हैं, मैं देने वाला हूँ।
ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। कोसिगिन ने मध्यस्थता किया था। दरअसल उस समय ताशकंद जो हुआ करता था सोवियत संघ का हिस्सा था, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, हस्ताक्षर किसने किया था आप कमेंट कर सकते हो। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, चीन है, एग्जाम मार दो 11 नंबर क्वेश्चन का, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, भाई आप तो झारखंड में रहते हो ना, आपको तो पता होना चाहिए झारखंड कब बना। 15 नवंबर, मैं डेट हिंट कर देता हूँ, ईयर आप हिंट कर लो, कमेंट कर दो ना। अब झारखंड में रह के झारखंड का स्थापना दिवस नहीं पता है तो फिर या शर्म आना चाहिए तुमको। 2000, बहुत बढ़िया। कमेंट नहीं कर रहे हो यार, चलो बहुत बढ़िया। 2000 में झारखंड बना था। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भाई 4 ऑप्शन है, देख लो किसने किया। अम्बेडकर, उन्हीं को वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ना, इसीलिए संविधान सभा के निर्माता, संविधान सभा के पिता माना जाता है, संविधान का पिता भी कहा जाता है। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया गया, देख लो अब तो बस घुमाया गया जिलेबी की तरह। कमेंट करो जल्दी से, कौन सा आंसर होगा इसका, बताओ बताओ। जी जी जी, सही सोच रहे हो, वही ये कमेंट जो आ रहे हैं बिल्कुल सही है। 62 सही हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन आए, लेकिन नॉन कांग्रेसिज्म यानी कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? एक्चुअली 74 में बहुत सारे छात्र आंदोलन हुए थे, रेल हड़ताल हुए थे, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, और उसके बाद 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया गया था, बिल्कुल। और उससे पहले राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था आप ये बता सकते हो, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? देखो भाई ये तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चे आज बोल रहे थे कि नहीं 31 मार्च से 1 अप्रैल 1 अप्रैल होता है शायद, कुछ जैसा कि मैंने बताया था। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। वो उल्टा बोल रहे थे, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो जिन्होंने क्लास में या कमेंट यहाँ पे किए थे तो ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम पच्चीस चुने का कार्यकाल कब से कब तक? जो 5 ईयर प्लान था, या जो इसको हम लोग नियोजित विकास कहते हैं, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा था? तो भाई पहला तो रहा था आपको 51 से 56, और उसके बाद जो है 56 से कंटिन्यू चलता रहा, बीच में 1 1 साल का भी 3 हुआ था, तो 51 से 56 से ही जवाब हो जाएगा। 56 से 61, 61 66, 66 67, 67 68, 68 69 ऐसे चला था। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। भी सही है भाई। देखो मैंने कुछ देर पहले ही इसका आंसर बताया था, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। मैंने आपको डेट ही बताया था, 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में, जो कि बिहार में है। छात्र आंदोलन, बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सही जवाब है भाई। लॉक कर दो, लॉक कर दो ऑप्शन डी को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखो मैंने द्वितीय के आंसर टाइम में बताया था कि पहला कब हुआ था। ठीक है, 1952। एक्चुअली 1951 के लास्ट में शुरू हो गया था, 52 में समाप्त हुआ था, तो 52 ही ऑप्शन आता है भाई। ठीक है, अगर 51 का नवंबर दिसंबर आएगा, दिसंबर ना, तो सोच सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो कर लो। नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? नीली जींस की संस्कृति किस देश से संबंधित संस्कृति है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ब्लू जींस का जो स्टाइल है ना, ये यूएसए से लिया गया है भाई। ऑप्शन डी को लॉक कर दो। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीपी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसका गठन कब हुआ था भाई? बहुत बढ़िया, 52। चलो ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। आसियान, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इसकी स्थापना जो है ना 5 देशों ने मिलकर की थी, बाद में 5 देश और जुड़ गए थे। ठीक है,
10 देशों का ये क्षेत्रीय संगठन है और इसके जो झंडे हैं उसमें धान की वालियाँ हैं जो एकता का प्रतीक हैं, एकता और विकास का प्रतीक है। और इसका स्थापना आप कमेंट कर दो। वैसे मैं डेट आपको बता दे रहा हूँ, 8 अगस्त को हुआ था। ईयर आप कमेंट कर दो भाई। और अगर आपको पता हो तो 5 जो, हाँ बहुत बढ़िया, 1967 इसका ईयर है। आप 5 जो फाउंडर कंट्री थे उसका नाम भी आप कमेंट कर सकते हो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हमारे यहाँ संविधान संशोधन होता है ना, अमेंडमेंट होता है, इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है, ये क्वेश्चन है भाई। तो 370 तो कश्मीर से संबंधित है और 356 और 352 तो आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है, आप देख लो, अनुच्छेद 368। 356 में राष्ट्रपति शासन और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रोविजन है भाई। और 360 जो होता है वो आपको पता है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो किस देश का संविधान विश्व से, इसमें तो खैर भाई आप आँख बंद करके मारो ना तो आई लव इंडिया कमेंट हो ही जाना है, इसमें कहाँ शक है। इसमें तो भाई आप इंडिया को आंख बंद करके मार सकते हो। आई लव माई इंडिया या वी लव इंडिया भी हो सकता है, हम सबका प्यारा भारत ना। तो ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे आगे बढ़ो, बहुत बहुत स्लो, आगे बढ़ो। ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है भाई। देखो यहाँ पे ना बहुत ही कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको, लेकिन आप अब बच्चे थोड़ी हो भाई, बता तो सकते हो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या कमेंट करने वाले, देखते हैं भाई। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ सही सोच रहे, वही वही वही, तो कमेंट भी कर दो। हाँ 8 है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आधे क्वेश्चन हो गए भाई, अभी आधे क्वेश्चन और बचे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। 1971 में दिया गया था, तो पता ही है, चुनाव के टाइम दिया गया था। किसने दिया था 1971 में, कौन प्रधानमंत्री पता भाई इसमें। लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, तो इनकी डेथ हो गई थी 11 जनवरी 1966 को। राम मनोहर लोहिया प्रधानमंत्री बने ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तो वर्तमान में है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है ना, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। और उस समय जो पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। दीपक बरुआ थे ना, DK बरुआ। चलो सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो ये पश्चिमी पंजाब के एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। तो ऑप्शन अब देख लो, गांधी जी हैं, जिन्ना जी हैं, गफ्फार खान है, नेहरू जी हैं। किसे कहा जाता है इसमें, पंजाब का तुमको कौन दिख रहा है भाई, पहले आप ये समझ लो पश्चिमी पंजाब का दिख कौन रहा है, उसके बाद आसानी से कमेंट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। हाँ बल्कि बहुत बढ़िया, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो भाई कर दो, कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीली क्रांति, बहुत बढ़िया, आ गया धमाकेदार क्वेश्चन। अब बताओ बेटा, बताओ बताओ, कहाँ समझ में आया तुम्हें, बता दो जरा, बहुत तेज बन रहे थे, बताओ बताओ। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किससे, बता दो। तिलहन, चलो मैंने ही बता दिया, तिलहन उत्पादन से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन ए इसको लॉक करते भाई। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से दो गुटों के बीच युद्ध चला था, कोल्ड वार जो चला था वो किन गुटों के बीच चला था भाई। तो आपको ये बताना है, अब देखो देखो क्या बताते हो, बोलो भाई, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। सही सोच रहे हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न गुट, बढ़िया। अमेरिका और सोवियत संघ, बहुत सुंदर। अभी भी 21 क्वेश्चन बचा हुआ है भाई, 21 क्वेश्चन और है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। मैंने अभी 3 चरण का ग्लोबलाइजेशन चैप्टर डाला है, उसमें एक वीडियो ही मैंने इस पर बना कर डाल दिया था। नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, क्यों हुई थी, क्या कारण था, क्या प्रभाव पड़ा। बहुत बढ़िया है, 1991 में हुआ था, ये तो पता ही है। किसके दबाव पड़ा, सब कुछ मैंने बता कर डाला हुआ है भाई, उसको पढ़ लोगे बढ़िया हो जाएगा। ये देखो, ये आपका सर घुमाएगा। 18वां सार्क सम्मेलन का मतलब, सार्क समझते हो ना, मछली नहीं, दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग एशियाई संगठन जो है आपका, सार्क। इसका स्थापना भाई हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना ढाका में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है, और 18वां भी काठमांडू में ही हुआ था ना, ठीक है। चलो ऑप्शन बी हो गया। चलो
सब्सक्राइब भाई नहीं किया है कर लो, देखो सब्सक्राइब कर लो, सिंबल आ रहा है, लाइक नहीं किया लाइक कर लो, स्क्रीन पे आपके चल रहा है। अब इतना तो कर ही सकते हो, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है भाई। विश्व महिला दिवस कब बनता है? अगर आप पुरुष हो तो ज़रूर बताना, और महिला हो तब तो फिर बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपना दिवस भी नहीं पता तो क्या पता है। 8 मार्च। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है देखते हैं। चलो भाई देखो क्या है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग का स्थापना भाई हुआ था 5, 6, 7, यानी कि 1905, 1906, 1907, 1908। तो 7, 8 तो होगा नहीं, 5 में तो बंगाल विभाजन हुआ था। बाकी आपके पास ऑप्शन जो बच गया आंसर वही हो जाएगा, तो आप कमेंट कर दो। वैसे मैं क्लिक तो करने ही वाला हूँ, बस मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि देखो एग्जाम है ना, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आपकी तैयारी कितनी कैसे पता चलेगी। 1906 बहुत बढ़िया। देखो मैं तो आपको हिंट दे दिया था, ठीक है, मैंने आपको पूरा हिंट किया था। यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? आज ही मैंने क्लास में पढ़ाया था, वीडियोज में भी होंगे। यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है, इसकी स्थापना 1992 में हुई है। इसके संविधान या नियम जो हैं 93 में लागू हुए, ठीक है। इससे एक देश निकल भी गया है, जिसको ब्रिटेन निकल गया, तो ब्रिटेन के एग्जिट होने की घटना को ब्रेक्सिट कहते हैं। ये सब चीज़ें जानते हुए भी अगर आप मुद्रा का नाम नहीं बताओ कि इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी माफ की जगह एक ही संसद है, एक ही न्यायालय है। बहुत बढ़िया, यूरो सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? इस ये तो हलवा है भाई, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हलवा इसको तो खा ही जाओ, बिल्कुल सही है। देखो कमेंट नहीं आ रहा है अभी तक, इतना हलवा क्वेश्चन का भी कमेंट नहीं करोगे कैसे भाई? वही हूँ। चलो देखो पॉलिटिकल और हिस्ट्री के दिन में गैप नहीं दिया है, तो आपको रिवीजन लगातार करना होगा, ठीक है। आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो फिर इसमें मार्क्स नहीं पा पाओगे। चलो आगे बढ़ो भाई। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बता दो, किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बढ़िया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, दोनों से चला था, ठीक है। दांडी मार्च जो हुआ था साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी, नमक सत्याग्रह, उसमें गांधी जी के साथ 78 अनुयायी शामिल थे। तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, 24 दिनों तक चला था, ठीक है। हाँ डेट अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर दो, कितने मार्च से कितने अप्रैल तक चला था? 24 दिन की बात है। इंदिरा हराओ या इंदिरा हटाओ किसका नारा था? अब लाल बहादुर शास्त्री जी तो थे नहीं, के कामराज का तो होगा नहीं, भारत के नागरिकों का था नहीं, विपक्षी गठबंधनों का नारा था, ठीक है। जो विपक्षी दल थे उन्होंने नारा दिया था इंदिरा हटाओ या इंदिरा हराओ, ठीक है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? जो वित्त आयोग होता है इसका कार्यकाल कितना होता है भाई? चलो कमेंट करो। तो वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5, 4, 6, कोई सीमा नहीं है, 5 वर्ष। बहुत बढ़िया। चलो भाई अभी भी 12 क्वेश्चन बचा हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था, पंचशील समझौता। देखो मैंने आज ही पढ़ाया था, कल ही मैंने इसका आप एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है टॉप क्वेश्चन का। तो पंचशील समझौता 19 अप्रैल 1954 को हुआ था, और इसमें 5 सिद्धांतों पर सहमति बनाई गई थी, और ये भारत और चीन के बीच हुआ था। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन डी, और 40वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ किस अनाज को हुआ है? अरे इंडिया देखा और देखा पंजाब, गेहूँ। बहुत बढ़िया, हिंट तो पकड़ लिया तूने। चलो आगे बढ़ो। ऑप्शन डी, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? सबसे ज़्यादा शक्ति तो भाई समझ रहे हो ना भाइयों बहनों, समझ लो, सबसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त है जी केंद्र सरकार को। बहुत बढ़िया, केंद्रीय सूची में सबसे ज़्यादा शक्ति का वर्णन है। ऑप्शन ए। ताड़ी विरोधी आंदोलन, एंटी अरैक मूवमेंट भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था? तो बता दो। और एक बात और, इसका कमेंट कर देना तुम लोग, डेट यानी कि यार ईयर कब हुआ था, इसके नेता का क्या नाम था।
तो आंध्र प्रदेश बहुत बढ़िया जगह। प्लेस ये तो राज्य हो गया ना, प्लेस बता दो, डेट बता दो, कमेंट कर दो। और एक आसान क्वेश्चन देते तो लोगों को, क्योंकि अभी भारत में कुल कितने राज्य ये बताने हैं। 8 तो संघीय थे और राज्य कितने हैं तो देख लो। 26, 27, 28, 29 पूरी गिनती आपके सामने रख दी भाई मैंने। अब तो आंसर बता दो भाई। यहाँ 28 से चलो 7 क्वेश्चन और बचे हुए, जल्दी जल्दी कर लो भाई। बर्लिन का दीवार किस चीज़ का प्रतीक है? ये जो बर्लिन का दीवार था जर्मनी में ना, इस किस चीज़ का सिंबल है? बता दो भाई। शांति का है, विकास का है, उग्रता का है, सहयोग का है? अब दीवार से कैसे सहयोग हुआ भाई? उग्रता का प्रतीक है, क्योंकि इसको तोड़ दिया गया था और यही विभाजन का प्रतीक बन गया था। ठीक है, बनाया भी गया था तो विभाजन था। करो या मरो, डू एंड डाई का नारा किसने दिया? अरे भाई ये तो चाचा ने दिया था। चलो कौन से चाचा दिए थे ये भी देख लो। 4 ऑप्शन है ना, कमेंट करके बताओ। जी बिल्कुल, गांधी जी ने दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 46। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग किया गया, कब किया गया था भाई? 6 और 9 अगस्त। मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, आप ईयर कमेंट कर दो। 6 अगस्त और 9 अगस्त को फैट बम और एक और 2 बम गिराए गए थे। तो आप बता दो किस डेट, किस ईयर को गिराया गया था? बढ़िया, 45 पे तो लॉक ही कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? जो कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं ना, इनका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य, मेन फोकस क्या होता है भाई? स्क्रीन पर सब क्वेश्चन दिख रहा है। समाजवाद और साम्यवाद का सपना, गरीब मजदूर किसानों शोषण मुक्ति, पूंजीवादी समाज, सभी में हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी पे लॉक कर दो, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलो आगे बढ़ो। नागालैंड, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? 60, 62, 63, 65? नागालैंड राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन के बाद ही राज्यों का ये निर्माण, बहुत सारे राज्यों को पता है। शुरुआत में तो 14 राज्य शासित प्रदेश थे, उसके बाद सब बने। 1963 सही है, लॉक कर दो भाई। 2 क्वेश्चन और बने हैं, बचे हुए हैं अभी तक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, शेयर नहीं किया तो भी कर लो। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बता दो कौन से कितने राज्यों में बांटा गया है, कौन कौन प्रकार के हैं, ये भी आप कमेंट कर देना। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चन मैंने जो आपको दिए, 50 के 50 VVI क्वेश्चन है। और आगे भी बने रहो, नुकसान नहीं होने वाला भाई। टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। 4 भागों में बांटा गया है, कौन कौन ये ज़रूर कमेंट करना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। हाँ, 1934 में सुभाष चंद्र बोस ने के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और तुम मेरे वीडियो को देखो और एग्ज़ाम में तुमको नंबर मिलेगा। चलो आगे बढ़ो और आंसर बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉक। और भाई क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का मत सुनो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, व पढ़ाई करो, समझा? क्रिस का गाना सुनेगा, नहीं करेगा जी? चलो ऑप्शन नहीं करके हम लोग आज के कक्षा को समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चन हो गया और 50 VVI क्वेश्चन था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री शॉर्ट्स भी आजकल हमारे बच्चे डाल रहे हैं, तो बने रहिए और मज़े लीजिए। जय हिंद, जय भारत। सक्सेस राइडर की ओर से ये टेस्ट सीरीज था। चलो बाय बाय।